कौन है वर्ली हिट एंड रन वाले मेहर शाह का पिता राजेश सत्ता? सीएम शिंदे का करीबी, बीएमडब्ल्यू गायब करानी चाहिए लेकिन पुलिस ने बिगाड़ा खेल। 5 तारीख 7 जुलाई और सुबह तकरीबन 5:25 का समय था। 45 साल की कावेरी नकवा अपने पति प्रदीप नकवा के साथ ससून डॉक से मछली खरीद कर लौट रही थी। एनी बेसेंट रोड पर पीछे से तकरीबन 120 kmph से ज़्यादा की रफ्तार से एक बीएमडब्ल्यू कार आई और दोनों को उड़ा दिया। प्रदीप तो किसी तरह बच गए, लेकिन कार के नीचे कावेरी फंस गई। कार रुकी नहीं और उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बांद्रा वर्ली सी लिंक तक घसीटा। ये कार शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा मेहर शाह चला रहा था। मेहर के बगल की सीट पर ड्राइवर आश्री राजेंद्र सिंह विदावत भी बैठा था। वर्ली सिंह लिंक के पास मेहर ने गाड़ी रोकी। कावेरी अभी भी कार के नीचे फंसी थी। मेहर ने सीट ड्राइवर के साथ बदली, कार फिर बैठ हुई कावेरी को एक बार और कुचला। गाड़ी का इंजन बंद हो गया। राजेश वहां पहुंचा और मेहर को ऑटो से भगा दिया, लेकिन ड्राइवर वहीं रुका रहा। राजेश पुलिस को यह दिखाना चाहते थे कि एक्सीडेंट ड्राइवर से हुआ है। पालघर में राजेश शाह को राजेश सत्तर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी गाड़ियों के नंबर में 17 जरूर आता है। जिस कार को मेहर शाह चला रहा था वो राजेश के नाम पर भी रजिस्टर्ड है। राजेश शाह इलाके का एक बड़ा स्क्रैप व्यापारी है। पिछले 30 साल से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई का काम भी कर रहा है। राजेश को सीएम एकनाथ शिंदे का करीबी माना जाता है। शिंदे के कहने पर ही 2000 में शाह ने बहुजन विकास अघाड़ी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन की थी। 2008 में उद्धव ठाकरे ने उसे पालघर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। जब शिवसेना में बंटवारा हुआ तो राजेश ने शिंदे को चुना। विधायकों के गुवाहाटी में रुकने का पूरा इंतजाम भी राजेश ने ही किया था। 2023 में एकनाथ शिंदे ने उसे पालघर में शिवसेना के उपनेता के पद पर नियुक्त किया। जानकारों के मुताबिक शिंदे शिवसेना ने राजेश मूल रूप से पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम करता था। पालघर के लोकल जर्नलिस्ट संजय सिंह बताते हैं कि राजेश शाह एक सफल बिजनेसमैन रहा है। उसकी नेटवर्किंग स्किल बहुत स्ट्रांग है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह जिस इलाके में राजेश का घर है वहां से शिंदे गुट के सपोर्ट से खड़ा उम्मीदवार चुनाव हार गया था। फिर रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद राजेश ने उसे उद्धव गुट से तोड़कर शिंदे की टीम में शामिल करा लिया। 7 जुलाई की रात में ने अपने 2 दोस्त के साथ जुहू के एक पब में करीब 19,000 रुपए की शराब पी थी। उसने शराब के करीब 4 लार्ज पैक पिए थे, जिससे एक आम इंसान 8 घंटे तक नशे में रह सकता है। पब के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मेहर नजर आया है। मेहर और उसके दोस्त शनिवार रविवार को देर रात 1:30 बजे पब से निकले थे। मुंबई पुलिस ने मेहर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 10 जुलाई को पूछताछ के दौरान मेहर ने कबूल लिया है कि हादसे के वक्त कार वही चला रहा था। उसे मालूम था कावेरी कार के नीचे फंसी है, लेकिन डर की वजह से उसने कार नहीं रोकी। हालांकि इस दौरान मेहर और ड्राइवर राजऋषि की राजेश से फोन पर बात हुई थी। मेहर को घटनास्थल से भाग के जाने के लिए भी राजेश ने ही कहा था। राजेश के कहने पर ही मेहर शाह ने पहले ड्राइवर के साथ सीट बदली, फिर गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ी और गाड़ी पर लगा पार्टी का झंडा भी छिपा दिया। मेहर ने बीएमडब्ल्यू कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़ा। ड्राइवर भी कार के बाहर रुका रहा। मेहर ऑटो से अपनी गर्लफ्रेंड के घर गोरेगांव चला गया। राजेश के कहने पर मेहर ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की और बाल और दाढ़ी कटवा ली। जांच में सामने आया कि मेहर को घटनास्थल से भागने के बाद राजेश ने ड्राइवर को खुद पर इल्जाम लेने के लिए मना लिया था। राजेश बस चाहते थे कि किसी तरह गाड़ी पुलिस की हाथ ना लगे। राजेश कार उठवाने के लिए बांद्रा के कलानगर भी पहुंचे। यहाँ ड्राइवर राजेशी पहले से मौजूद था। हालांकि मृतक के पति ने 100 नंबर पर फोन कर एक्सीडेंट की खबर दे दी थी। राजेश की कार गायब कराने से पहले ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार जब्त की और मौके से राजेश और राजश्री को गिरफ्तार कर लिया। 8 जुलाई को राजेश को जमानत मिल गई, लेकिन सबूत मिटाने में उनकी भूमिका की जांच चल रही है। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे के आदेश पर 10 जुलाई को राजेश शाह को पालघर में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से भी हटा दिया गया। हालांकि वो अब भी पार्टी के सदस्य हैं। मेहर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 13 टीमें बनाई। क्राइम ब्रांच को भी शामिल किया। उसके खिलाफ एक लू आउट सर्कुलर LOC भी जारी किया गया। घटना के 3 दिन बाद उसे अरेस्ट किया जा सका।
अब तक इस मामले में 13 से 14 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ चश्मदीद भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस 11 जुलाई को मीर शाह और उसके ड्राइवर आज ऋषि को घटनास्थल पर ले गई और 3 रिक्रिएट किया। पुलिस ड्राइवर और मीर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई पुलिस आरोपी मीर शाह को उस जगह भी ले जाने वाली है जहां उसने बाल और दाढ़ी कटवाकर अपने हुलिया बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह किसी ने हुलिया बदलने में उसकी मदद की थी। घटनास्थल पर गाड़ी में लगे शिवसेना के स्टिकर को किसने निकाला, उसकी भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पुलिस को जांच से ये भी पता चला कि मिहिर ने रात 1 बजे बार से निकलने के बाद मुंबई के मलाड इलाके में फिर से शराब पी थी। वह शराब उसने किसी बार से खरीदी या किसी दुकान से, यह अभी साफ नहीं हो सका है।